बिहार के ऐतिहासिक भोजशाला में सोमवार को हैदराबाद के विधायक एवं हिंदुवादी नेता टी राजा सिंह पहुंचे। उन्होंने भोजशाला मंदिर में मां सरस्वती के दर्शन पूजन किए। इस दौरान भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी, विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। भोजशाला पहुंचने पर ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और जयघोष के साथ उनका स्वागत किया गया। भोजशाला में दर्शन पूजन के बाद टी राजा सिंह ने कहा कि जब भी वे अपने पहले धार आते थे तो मन में दुख लेकर यहाँ से वापस जाते थे। उन्हें ये देखकर बहुत पीड़ा होती थी कि जिस भोजशाला में कभी ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था, जहां बड़े बड़े विद्वानों को शिक्षा मिलती थी, उस पवित्र स्थल की पहचान को खंडित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ लैंड जिहाद करने का प्रयास किया गया, लेकिन हिंदू समाज ने कभी हार नहीं मानी और संघर्ष लगातार जारी रखा। उन्होंने कहा कि भोजशाला को लेकर संघर्ष कई वर्षों तक चला। मुगल काल में भी संघर्ष हुआ, अंग्रेजों के समय भी संघर्ष हुआ और अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद काले अंग्रेजों से भी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भोजशाला को जिहादी मुक्त कराने के लिए हिंदू समाज ने लगातार लड़ाई लड़ी है और आखिरकार यहाँ हिंदुओं की जीत हुई है। उन्होंने दावा किया कि आज भोजशाला का पूरा परिसर हिंदुओं के अधिकार में आया है। उन्होंने कहा कि भोजशाला के बाहर जो कलंक लगा उसे मिटाने की आवश्यकता है। जब तक आसपास के अतिक्रमण नहीं हटेंगे तो तब तक भव्य कॉरिडोर का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। कार्यक्रम के दौरान भोजशाला परिसर में धार्मिक महोत्सव का माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और मां सरस्वती के जयकारे लगाए। भोजशाला में आने का अवसर मिला है। जब भी मैं इस भोजशाला के पवित्र स्थान पर आता था तो मन एक दुखी लेकर यहाँ से जाता था, क्योंकि एंट्रेंस में जो दरगाहें, जो गुम्बदें दिखती थी, बहुत ही तकलीफ होती थी कि भोजशाला में जहां पर हमारे ज्ञान का प्रचार होता था, बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ पर शिक्षा मिलती थी, ऐसे हमारे पवित्र स्थान को खंडित करने का प्रयत्न किया गया, लैंड जिहाद करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन कई 100 वर्षों तक हिंदुओं ने हार नहीं मानी, संघर्ष निरंतर रहा। अंग्रेजों से भी संघर्ष रहा, उससे पहले मुगलों से भी संघर्ष रहा, और अंग्रेज जब चले गए देश से बाहर तो काले अंग्रेजों से भी संघर्ष रहा इस भोजशाला के मंदिर के लिए, यहाँ पर जिहाद मुक्त करने के लिए। लेकिन आज हिंदुओं की जीत हुई है। यहाँ पर पूर्ण रूप से कई 100 वर्षों के बाद में यहाँ पूरा स्थान मंदिरों के हिंदुओं के कब्जे में आया है। इसके लिए मैं धार ही नहीं, पूरे भारत के हिंदुओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और धार के हिंदुओं को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और मंदिर समिति के अधिकारी गणों को, और जो निरंतरन जो कोर्ट जाना है, केस लड़ना है, जो सत्य सामने रखने का जो प्रयत्न किया गया है, और खास करके एएसआई डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सर्वे करके सत्य को सामने रखने का प्रयत्न किया। साथ ही साथ मैं हमारे भगवाधारी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश, उनको भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि इस भोजशाला में सिर्फ दो मुख्यमंत्री आए हैं। पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद में हमारे मोहन यादव जी, क्योंकि बाकी मुख्यमंत्री तो नपुंसक थे। भोजशाला के बाहर चादर चढ़ाने आते थे, लेकिन भोजशाला के मंदिर के अंदर पैर रखने में भी उनको शर्म आती थी। ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए, और ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं जो हमारे राम भक्तों पर, मां सरस्वती के भक्तों पर गोलियां तक चलवा दी, जिसके कारण 3 हमारे हिंदुओं की हत्या भी हुई थी फायरिंग में। बहुत बड़ा संघर्ष है मेरे मित्रों। 500 सालों का संघर्ष हमारे अयोध्या राम मंदिर में हुआ, वहां पर भी 500 सालों के बाद में हमारी जीत। दूसरा जो संघर्ष रहा वो भोजशाला का है, जो हम यहाँ पर भी जीत हासिल की है। लेकिन अभी ये जीत का सिलसिला निरंतर रहेगा मेरे मित्रों, जीत का सिलसिला निरंतर रहेगा। काशी और मथुरा भी अभी बाकी है। जहां पर हमारे हिंदू प्राचीन मंदिरों को तोड़कर कहीं पर मस्जिद बनाया गया या कहीं पर दरगाह बनाई गई, हर वो मस्जिद दरगाहों पर भगवा लहरेगा। कानूनी लड़ाई हम जीत के रहेंगे, जैसे अयोध्या राम मंदिर जीती है, जैसे भोजशाला जीती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी हिंदू हैं उनसे निवेदन है, संगठन में शक्ति है। आपने नारा सुना होगा, आप लोगों के संघर्ष के ही कारण बाहर एक बोर्ड लगता था कि शुक्रवार के दिन हिंदुओं का प्रवेश निषेध है, लेकिन आज
हिंदुओं के संगठन के कारण ही वहां पर एक बोर्ड लगा है कि गैर हिंदुओं का निषेध है। पहले तो हमारे सभी मीडिया मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि निरंतरन भोजशाला के संघर्ष के बारे में हो, भोजशाला मंदिर के इतिहास के बारे में हो, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सिर्फ मध्य प्रदेश के हिंदुओं के नहीं, भारत के हिंदुओं को अगर पता चला है तो मीडिया के माध्यम से। आज तीसरी बार मुझे भोजशाला आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जब भी मैं इस भोजशाला मंदिर के दर्शन करने आता था तो एक दर्द लेकर जाता था कि हमारे ही प्राचीन मंदिरों को किस प्रकार से खंडित करके लैंड जिहाद किया गया, दरगाहें बनाई गई, मस्जिदें बनाई गई, किस प्रकार से हमारे हिंदुओं पर अत्याचार, और जब भी आता था एक दर्द लेकर जाता था। लेकिन मंदिर समिति के माध्यम से एक बहुत बड़ा युद्ध चला। मंदिर समिति के अधिकारियों से पहले भी लगभग कई 100 वर्षों का संघर्ष रहा इस भोजशाला मंदिर के प्रांगण को मुक्त कराने के लिए, क्योंकि हर शुक्रवार को एक बैनर लगता था। वो बैनर हमने भी देखा था कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। आज बैनर देखकर मुझे खुशी हुई कि गैर हिंदुओं का निषेध है बोलकर बहुत खुशी हुई। और जैसे इस मंदिर के दर्शन के लिए इतिहास में सिर्फ दो मुख्यमंत्री आए हैं। हमने तो देखा है 2 ही मुख्यमंत्री को। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री, वो समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, और अभी मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए हैं। मोहन यादव जी आने के बाद में हमने उनका एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट देखा है कि भव्य रूप से एक कॉरिडोर बनेगा। तो कॉरिडोर तो आपने बनाने का अनाउंसमेंट किया है, इसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ। लेकिन कॉरिडोर बनाने से पहले जो अभी भी जो कलंक लगा हुआ है वो कलंक तुरंत मुक्त करवाए, ये मैं हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ। और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि योगी बाबा जी वहाँ पर किसी को नोटिस नहीं देते। अगर इस प्रकार का कोई लैंड जिहाद करता, डायरेक्टली बुलडोज़र भेजकर उस प्रकार का लैंड जिहादियों का खात्मा कर देते हैं और लैंड को मुक्त करवाते, यानी इतिहास लिखने का कार्य हमारे योगी बाबा जी करते। तो उसी प्रकार से इतिहास लिखने का अवसर है। हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ, कोर्ट का केस कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो लैंड जिहाद जो हुआ है, जो बचा हुआ है, अगर उसको भी साफ करके भव्य रूप से कॉरिडोर अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब से मंदिर समिति के संघर्ष के बाद में जैसे ही हिंदुओं को पता चला कि भोजशाला पूर्ण रूप से हिंदुओं को सौंप दी गई है, तब से लेकर आज तक लाखों लोग, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, अब जैसे मैं तेलंगाना से हूँ, कईयों राज्यों से लोग आकर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का एक हब बन सकता है। तो जल्द से जल्द हमारे मोहन भैया जी केंद्र से हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करके जो लंदन में हमारी माँ सरस्वती की जो प्रतिमा जो वहाँ पर कैद है, उस प्रतिमा को लाकर भव्य रूप से यहाँ पर स्थापना करने का भी कार्य करे, ये हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ 500 सालों का भव्य राम मंदिर का संघर्ष रहा, आज आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन गया है। तो दूसरी हिंदुओं की विजय भोजशाला मंदिर की विजय मिली है। अभी तो और 2 विजय भी मिलने वाली है, काशी और मथुरा। तो हिंदू थोड़ा धैर्य रखे। जितने हमारे मठ मंदिरों पर जिहादियों द्वारा कब्जा हुआ है, सभी मठ मंदिरों पर भगवा झंडा लहरा के रहेगा। राजा जी, जैसे कि मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए वाग्देवी की मूर्ति लंदन से यहाँ नहीं आएगा, अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, संघर्ष के कारण ही आज भव्य भोजशाला में कॉरिडोर बनने का अनाउंसमेंट हुआ है मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो हम सरकार पर प्रेशर डालेंगे। पूरे हिंदू समाज, सिर्फ मध्य प्रदेश का ही हिंदू नहीं, पूरे भारत के हिंदुओं को खड़ा करेंगे कि लंदन में जो हमारी माँ सरस्वती, जो वाग्देवी माता की जो प्रतिमा वहाँ पर उपस्थित है, उसको लाने के लिए पूरे भारत के हिंदू को खड़ा करने का हम प्रयत्न करेंगे।